हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, मुथूट फाइनेंस के शेयर में करंट टाइम में हमें 41% की काफ़ी भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे कौन कौन से मेन रीजंस हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि क्या करंट टाइम में शेयर के अंदर हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। कंपनी का टारगेट है 150 नई ब्रांचेस खोलने का 2022 के अंदर। इससे हमें शेयर के ऊपर कैसा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और लास्ट में ये भी जानेंगे कि अगर हम इस शेयर को आने वाले 3 से 5 सालों तक होल्ड करते हैं तो कैसे रिटर्न हमें बेसिकली कंपनी बनाकर दे सकती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, ताकि इस कंपनी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो सकें। दोस्तों, मुथूट फाइनेंस का शेयर करंट टाइम में 1015 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक साल में काफ़ी भारी गिरावट हमें शेयर के अंदर देखने को मिली है। तकरीबन पिछले 6 महीने के अंदर ही कंपनी के शेयर में तकरीबन 41% तक की गिरावट हो चुकी है। करंट टाइम में कंपनी का शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है और ओवरसोल्ड जोन में भी है। दोस्तों, चार्ट के ऊपर करंट टाइम में शेयर काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर्स को इस शेयर से करंट टाइम में दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है शेयर के अंदर बन रही है, क्योंकि शेयर ने जो है तकरीबन 980 रुपये का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड लेने के बाद एक अपसाइड दिखाई है। कुछ बेसिक रीजंस की बात करें जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली, तो वो है कंपनी के खराब क्वार्टरली रिजल्ट। पिछले एक साल में कंपनी की सेल्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाई है। मार्च 2021 में कंपनी की सेल्स 2800 करोड़ थी, जो कि इस साल मार्च 2022 में घटकर 2600 करोड़ रुपए रह गई हैं। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 996 करोड़ से घटकर 960 करोड़ रुपए रह गया है। यानी पिछले 2-3 खराब क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है पिछले 12-13 सालों में। 2015 के बाद से कंपनी लगातार ईयर ऑन ईयर बेस पे अपनी सेल्स को भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर रही है और अपने नेट प्रॉफिट को भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर रही है। पिछले 13 सालों की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 साल ऐसे थे जिनके अंदर कंपनी के शेयर में हमें काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली थी। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2014 के अंदर और 15 के अंदर। और इसका भी सबसे बड़ा रीजन था उस टाइम पे गोल्ड प्राइसेस का डिक्रीज होना। दोस्तों, इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2012-13 के बाद से 2014-15 में काफ़ी भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी गोल्ड प्राइसेस के अंदर। और गोल्ड प्राइस तकरीबन 40 से 50% तक गिर चुके थे उस टाइम पे। और इसकी वजह से जो गोल्ड लोन कंपनियां उनको काफ़ी भारी लॉस देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों, इस कंपनी का मेन बिजनेस आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी बिजनेस कैसे करती है। जो मुथूट फाइनेंस है उसको तकरीबन 80% से ज़्यादा जो रिवेन्यू आता है ना, वो गोल्ड लोन से आता है। और गोल्ड लोन कैसे काम करता है, जैसे मान लो किसी कंपनी ने 100 रुपये का गोल्ड अपने पास रख के और 75 रुपये दे दिए, तकरीबन 75% तक हाईएस्ट जो है कंपनियां गोल्ड के अगेंस्ट लोन दे देती हैं। तो 100 रुपये रख के और 75 रुपये का सामने वाले को लोन दे दिया। और अब 100 रुपये की जो गोल्ड की वैल्यू थी, अगर वो घट के एकदम से 60 रुपये हो जाए या 50 रुपये हो जाए, तो जिसने 75 रुपये ऑलरेडी उस गोल्ड पे ले लिए हैं वो गोल्ड को लेने क्यों आएगा दोबारा? ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उससे करंट टाइम के गोल्ड प्राइस से ज़्यादा प्राइस मिल चुका है। तो इस बिजनेस के अंदर सिर्फ इकलौता रिस्क यही है कि अगर एकदम से कम इस गोल्ड के प्राइस जो है वो 30-40% या इससे ज़्यादा गिर जाते हैं, तो इन कंपनीज के एनपीएस बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन 2015 से ऐसा नहीं हुआ और कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती जा रही है और ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है कंपनी के अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की। और कंपनी की क्वालिटी का
एक और चीज़ से हमें क्लियरली पता चल सकता है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। करंट टाइम में तकरीबन 95% शेयर जो है वो सेफ हैंड्स के अंदर हैं। प्रमोटर्स के पास 73% शेयर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 12% शेयर हैं और डीआईएज के पास तकरीबन 10% शेयर है। जहां पिछले एक साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 3-4% की सेलिंग की है, तो वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने वहीं 4% की बाइंग भी कर ली है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा एज ए रिटेलर इन्वेस्टर हमारे लिए। कंपनी ने सेबी को एक लेटर लिखा है 1 जुलाई 2022 के अंदर कि कंपनी 150 नई ब्रांचेस खोलने जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। यानी कंपनी काफ़ी रैपिडली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, हर साल कंपनी नई ब्रांचेस खोल रही है, जिससे क्लियरली हमें पता लगता है कि कंपनी के प्रमोटर ग्रुप जो है उसको काफ़ी भरोसा है अपने बिजनेस के ऊपर। करंट टाइम में कंपनी के पास 4600 से ज़्यादा ब्रांच हैं और 29 से ज़्यादा जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है। यानी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंपनी का बिजनेस चलता है। मुथूट फाइनेंस का जो शेयर है उसके अंदर जो मेन होल्डिंग है वो 90% तक जो है वो मुथूट फाइनेंस ग्रुप की है और 10% तक जो है वो इसकी सब्सिडरीज की हैं। और जो नेट प्रॉफिट आता है उसका 98% जो आता है वो सिर्फ मुथूट फाइनेंस से ही आता है और सिर्फ 2% प्रॉफिट जो है सब्सिडरीज से आता है। और जो इस साल हमें शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली उसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इसकी सब्सिडरीज का खराब परफॉर्मेंस है। अगर हम सिर्फ मुथूट फाइनेंस को छोड़ दें, मुथूट फाइनेंस ने तो ईयर ऑन ईयर बेस पे फिर भी तकरीबन 10% की ग्रोथ दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट के अंदर, लेकिन इसकी जो सब्सिडरीज हैं उनमें से ऑलमोस्ट हर एक सब्सिडरी के खराब रिजल्ट आए हैं इस साल। इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के बाहर जो नेबर कंट्रीज हैं उनके अंदर ये सब्सिडरीज काम करती हैं, और अगर हम सिर्फ इंडिया को छोड़ दें तो पड़ोसी कंट्रियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से इन कंपनियों के एनपीएज इंक्रीज हुए हैं और ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी के शेयर में गिरावट का। लेकिन दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म में मुथूट फाइनेंस के बिजनेस को देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी के गोल्ड लोन एसेट हैं जो कि पिछले 12-13 साल के परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। लगातार ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती जा रही है और कंपनी जो ज्वेलरीज को गिरवी रखती है जिसके अगेंस्ट लोन देती है वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं 2014 से लेके लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि ये एक वर्स्ट टाइम था इस कंपनी के लिए 2014 का, जिस टाइम पे गोल्ड के प्राइस काफ़ी डिक्रीज हुए थे। इधर उसके बाद से कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है और दोस्तों लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो कि रिस्क फ्री है और निफ्टी से अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकता है, देखो दोस्तों अगर आप मुथूट फाइनेंस से 25-30% के सीजीआर के रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं 20% के सीजीआर से रिटर्न की तो इससे ज़्यादा सेफ कंपनी आपको नहीं मिलने वाली। फाइनेंस के सेक्टर के अंदर वन ऑफ द सेफेस्ट कंपनी है मुथूट फाइनेंस, और करंट टाइम में जो प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छे आ चुके हैं, काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में शेयर जा चुका है। और अगर आपका टारगेट है 3 से 5 सालों का शेयर को होल्ड करने का, तो यहाँ से शेयर के अंदर आपको इजीली 2000 से लेके 2500 रुपये तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज़रूर इस शेयर के अंदर होल्ड करना चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत चंक्स में बाय ऑन डिप्स पे बाय भी करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप इस कंपनी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर पाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट विद संजय को सब्सक्राइब ज़रूर करें।